चलिए तो देखिए, पिछले लेक्चर में क्वेश्चन 26 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 27। श्रीमती रवि इज द मैनेजर ऑफ द दिल्ली क्लॉथ मिल Delhi. She receive every month rupees 30,000 as basic pay, 500 as entertainment allowances, and 7,000 as TNS allowances. She owns a house, but the company has provided her with the following amenities: a gardener, a sweeper, and a servant who are each paid 300 rupees per month. Free use of refrigerator costing rupees 5,000. The following obligation of her were paid by the company: gas, electricity, and water bill amounting to rupees 2,000. Annual membership fee of Rotary Club rupees 2,400. The company has provided the facility of a small car. The car is used for private purpose also besides official purpose, and all expenses including the driver's salary are borne by the company. तो देखिए यहाँ पर जो कार है वो स्मॉल एंड किससे मिक्स पर्पस के लिए दी जा रही है, मीन्स प्राइवेट एंड ऑफिशियल बोथ पर्पस के लिए। तो जब स्मॉल कार हो बोथ पर्पस के लिए दी जाए तो यहाँ पर 1800 पर मंथ आपका टैक्सेबल अमाउंट होता है कार का, प्लस ड्राइवर भी दिया जा रहा है तो 900 पर मंथ ड्राइवर का टैक्सेबल अमाउंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हर सन इज स्टडिंग इन अ स्कूल रन बाय द कंपनी। द एनुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी पर स्टूडेंट इज रुपीज 3600, बट ही had been sent for education to a similar school. A sum of rupees 1200 would have been payable during the year. तो अगर एम्प्लॉयर अपने स्कूल में एम्प्लॉय के बच्चे को पढ़ाता है तो उसमें तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा, बट अगर किसी सिमिलर स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसका जो एजुकेशन का एक्सपेंसेस अगर 1000 पर मंथ से कम है तो आपका एग्जाम्प्ट रहेगा। तो यहाँ पर टोटल 3600 पर एनम है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, फुली एग्जाम्प्ट रहेगा। She proceeded on 1 month leave to Simla by car where he stayed in a holiday home maintained by the company. The value of such facility is rupees 6,000. The company proposed to allot her 100 shares at the rupees 100 each. The fair market value per share on the date on which the option was exercised by the company was rupees 350. Compute her taxable income under the head salaries for the assessment year 21 to 22. चलिए तो देखिए इसका क्या सॉल्यूशन होगा। बेसिक सैलरी थी अपनी 30,000 पर मंथ, तो बेसिक सैलरी हो जाएगी 1 ईयर की 3,60,000। देन इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 500 पर मंथ गिवन था तो 6,000 होगी, तो हो जाएगा। डीएनएस अलाउंसेस 7,000 पर मंथ था, 1 ईयर का 84,000 हो जाएगा। गार्डनर, स्वीपर, सर्वेंट 300 पर मंथ ईच पे कर रहा था एम्प्लॉयर इनके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल इनका अमाउंट होगा 10,800। रेफ्रिजरेटर यूज के लिए दिया, तो जब कोई भी असेट से रेफ्रिजरेटर या कंप्यूटर वगैरह कुछ यूज के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो उसका 10% जो अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा। तो 5,000 का 10% यहाँ पर 500 टैक्सेबल होगा। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर के 2,000 चार्जेस दिए वो टैक्सेबल होगा आपका। रोटरी के वगैरह फुली टैक्सेबल होता है। स्मॉल कार 1800 कार की प्लस 900 चौफियर मीन्स ड्राइवर के, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट होगा 32,400। एजुकेशन फैसिलिटी 1000 पर मंथ एग्जाम्प्ट रहती है तो यहाँ पर एग्जाम्प्ट रहेगा। हॉलीडे एंजॉयमेंट 6,000 जो फुली टैक्सेबल होगा। एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर एट कंसेशनल रेट, तो देखिए 350 का शेयर था वो, लेकिन ओनली 100 रुपीज में ट्रांसफर कर दिया तो जो 250 यहाँ पर बेनिफिट था वो टैक्सेबल हो जाएगा। और ये हॉलीडे एंजॉयमेंट क्योंकि लीव पर यहाँ पर भेजा गया था एम्प्लॉय को, और उसे कहा है जो मेंटेन जो होम था वो कंपनी ने मेंटेन किया था एंड जिसके एक्सपेंसेस कंपनी दे रही थी उसका अमाउंट कितना था 6,000, तो वो भी आपका हॉलीडे एंजॉयमेंट में टैक्सेबल रहेगा फुली 6,000। तो इनका टोटल कर देंगे तो आपका ग्रॉस सैलरी निकल के आएगी 5,29,100। एंड इसमें से अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस और एम्प्लॉयमेंट टैक्स डिडक्ट कर देते हैं तो आपको आ जाता है टैक्सेबल सैलरी। तो देखिए एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का एग्जाम्पशन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट टैक्स का पेमेंट भी नहीं हुआ तो वो भी नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा आपका 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो टैक्सेबल सैलरी आपकी निकल के आएगी 4,79,100। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है। श्री कृष्ण मोहन इज अ लेक्चरर इन अ प्राइवेट कॉलेज। Following are the details of his income for the previous year 2021. Basic salary 15,000 per month. DNS allowances at the rate rupees 12,000 per month. City compulsory allowances 24,000. House rent allowances 3,000 per month.
Remuneration received as examiner ₹1,000. College is also contributing. He is member of statutory provident fund to which he contribute 8% of his salary. The college is also contributing an equal amount. During the previous year, he spent 2,000 on book purchase for teaching purpose and use his own scooter for personal as well as college work. He live in a rented house, the rent payable being 5,000 per month. He was sent by the college to attend reorientation seminar. The college spent 2,000 rupees for the purpose, including his first class fare to and from, seminar fees, etc. Compute Sri Krishna Mohan's taxable salary income for the assessment year 21 to 22. तो देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 21 to 22. बेसिक सैलरी कितनी थी 15,000 पर मंथ, तो आपका ईयर का हो गया 1,80,000. डीएनएस अलाउंसेस था आपका 12,000 पर मंथ, ईयर का हो गया 1,44,000. सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होता है 2,400 पूरा टैक्सेबल होगा. एचआरए का हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा, एंड जो एसपीएफ में कंट्रीब्यूशन होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, वो भी फुली एग्जेम्प्ट होता है. तो एचआरए का देखिए हम इन 3 पॉइंट से अमाउंट निकालेंगे. फर्स्ट एचआरए रिसीव हुआ है आपका 36,000. सेकंड पॉइंट होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. तो सैलरी में आपका इंक्लूड होता है बेसिक सैलरी, डीए अगर वो एज पर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो, प्लस कमीशन अगर वो फिक्स परसेंटेज पर बेस्ड हो. तो यहाँ पर सिर्फ बेसिक सैलरी ही आपकी सैलरी में ऐड होगी, क्योंकि डी एस पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है और कमीशन इसमें नहीं दी गई. तो 1,80,000 का 18,000 एंड 10% ऑफ सैलरी होगा आपको 18,000. रेंट पे किया है 5,000 पर मंथ, तो 1 ईयर का हो जाएगा 60,000. तो 60,000 माइनस 18,000. थर्ड पॉइंट आता है आपका 40% ऑफ सैलरी. तो तीनों में से जो लीस्ट अमाउंट होगा वो रहेगा आपका एग्जाम्प्ट. तो इनमें लीस्ट अमाउंट होगा 36,000. 36,000 एग्जाम्प्ट होगा, तो मिल भी आपको 36,000 रहा था, एग्जाम्प्ट भी 36,000 है, तो टैक्सेबल कितना होगा नील. मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी अमाउंट एचआरए का टैक्सेबल नहीं होगा, तो एचआरए आएगा नील. सभी को ऐड कर देंगे तो आपका ग्रॉस सैलरी निकल आएगा. देन इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देंगे 50,000 जो सभी सैलरी पर्सन को मिलता है, तो आपका टैक्सेबल सैलरी निकल के आ जाएगा 2,76,400. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29. तो यहाँ पर गिवन मिस्टर एक्स हु इज अ रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द नेपाल गवर्नमेंट स्टार्टेड सर्विस इन अ प्राइवेट फर्म एट मेरठ. He furnished the following particular of his income for the financial year 2022-21. Salary, he received 1 month salary in Nepal while on leave. Total salary है भाई 15,000 per month. Planning allowances 1,000 per month. Medical allowances 1,000 per month. Entertainment allowances 500 per month. Traveling allowances for tours 700 per month. Pension from Nepal government 7,000 per month. He has been provided with a furnished house for which the employer pays 5,000 per month but deduct only 1,000 per month from his salary. The furniture provided to him cost ₹40,000. His own contribution to unrecognized provident fund is ₹1,500 per annum per month, and the employer also contribute an equal amount. Compute the salary income of Mr. X for the assessment year 21 to 22. He was not an ordinary resident during the previous year. चलिए तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी. सबसे पहले बेसिक सैलरी कितना था 15,000 पर मंथ, तो ये पूरा ये आपका टैक्सेबल होगा 1,80,000. फिर प्लानिंग अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होता है 12,000 आ जाएगा. मेडिकल अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होता है 12,000 हो जाएगा क्योंकि 1,000 पर मंथ था. एंटरटेनमेंट अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होगा 500 पर मंथ था, तो आपका 6,000 आ जाएगा. ट्रैवलिंग अलाउंसेस अगर टूर के पर्पज से गिवन है तो वो फुली एग्जेम्प्ट होता है, तो एग्जेम्प्ट रहेगा. पेंशन जो नेपाल गवर्नमेंट से मिली है, तो नेपाल गवर्नमेंट से मिली एंड ही रिसीव द पेंशन इन नेपाल एंड डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर. तो वहीं पर भी उसने रिसीव हुई, वहीं पर उसने डिपॉजिट कर दी, क्योंकि एम्प्लॉय ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं था इसलिए वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, तो ये आपकी एग्जेम्प्ट रहेगी. रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसका अभी हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा. एंड जो भी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो एग्जेम्प्ट रहेगा. तो यहाँ पर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूपीएफ एग्जेम्प्ट रहेगा. तो यहाँ पर चलिए हम वैल्यूएशन कर लेते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन की. तो देखिए जो रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यूएशन वो आपका पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो हाउस मिला है वो एम्प्लॉयर का खुद का है, उसने रेंट पर ले रखा. तो यहाँ पर एम्प्लॉयर उसका रेंट पे कर रहा था 5,000 पर मंथ, इसका मतलब उसने रेंट पर ले रखा है. तो जब एम्प्लॉयर ने हाउस रेंट पर ले रखा हो तो हम 2 पॉइंट्स निकालते हैं.
एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी, दोनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट मींस मिनिमम अमाउंट होती है, लेस अमाउंट, वो आपका टैक्सेबल होगा। तो एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 5000 पर मंथ, 60,000 हो जाएगा। सेकंड पॉइंट 15% ऑफ सैलरी, तो आपका सैलरी में इंक्लूड होता है रेंट फ्री अकोमोडेशन के पर्पज से बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंसेस इफ पार्ट ऑफ सैलरी या रिटायरमेंट बेनिफिट हो, बोनस, कमीशन एंड ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। तो यहाँ पर आपका क्या क्या ऐड हो जाएगा, जो भी बेसिक सैलरी है ऐड हो जाएगी, एंड जो भी टैक्सेबल अलाउंसेस है वो सारे ऐड हो जाएंगे। तो आपकी सैलरी निकल के आएगी 2,10,000 रेंट फ्री अकोमोडेशन के पर्पज से। तो 2,10,000 का 15% आएगा आपका 31,500। दोनों में से लीस्ट अमाउंट 31,500 ही है, तो ये आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा। बट एम्प्लॉयर ने फर्नीचर भी प्रोवाइड किया है एम्प्लॉय को, तो उसका फर्नीचर की कॉस्ट कम 10% ऐड कर देंगे क्योंकि वो टैक्सेबल रहेगा। तो 40,000 कॉस्ट थी फर्नीचर की, 10% उसका 4,000 ऐड हो जाएगा। फिर जो अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर की जाती है वो भी डिडक्ट की जाती है। तो एम्प्लॉय से 1,000 पर मंथ डिडक्ट किए जा रहे थे इस फैसिलिटी के लिए, तो 1 ईयर का 12,000 डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो आपका जो वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन होगी टैक्सेबल वो निकलेगी 23,500। तो इसको अब हम वही फॉर्मेट में लिख देंगे टैक्सेबल अमाउंट में। तो यहाँ पर आएगा आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन 23,500, और यूपीएफ का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, तो यहाँ पर ये एग्जेम्प्ट रहेगा। सबको ऐड कर देंगे तो आपका ग्रॉस सैलरी निकल के आएगा 2,33,500। देन इसमें से लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आपका टैक्सेबल सैलरी निकल के आ जाएगा 1,83,500। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसमें क्या क्या गिवन है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ एक्स अंडर द हेड सैलरीज फॉर द असेसमेंट ईयर 21 to 22। बेसिक सैलरी गिवन है 50,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंसेस 12,000 पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है 300 पर मंथ, हिल एरिया कंपनसेटरी अलाउंसेस 450 पर मंथ, ट्राइबल एरिया अलाउंसेस 350 पर मंथ, हिज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एसपीएफ फुली एग्जेम्प्ट होता है तो ये 4,000 पर मंथ है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन 4,000 पर मंथ, हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव हो रहा 10,000 पर मंथ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड 26,500। X is an officer of the forest department of the government of UP. He is employed at a place at a height of 1,100 meter above the sea level. He is paying rupees 12,000 per month as house rent. तो अगर कोई एम्प्लॉय 1,000 मीटर 1,000 जो सी लेवल से ऊपर की जो ऊंचाई अगर उस पर रहता है 1,000 मीटर की ऊंचाई पर, तो उसका जो हिल एरिया कंपनसेटरी अलाउंसेस होगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर 1,000 से कम की ऊंचाई पर रहता है तो 300 पर मंथ ही आपका क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज टैक्सेबल रहेगा। देखिए तो यहाँ पर बेसिक सैलरी कितनी थी आपकी, बेसिक सैलरी थी 50,000 पर मंथ, तो 1 ईयर का हो जाएगा 6 लाख। डीएनएस अलाउंसेस रिसीव हो रहे थे 12,000 पर मंथ, तो 1 ईयर का 1,44,000। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होगा 3,600 क्योंकि 300 पर मंथ रिसीव हो रहा था। हिल एरिया अलाउंसेस क्योंकि वो 1,000 की ऊंचाई से ऊपर पर रह रहा है तो उसका एग्जेम्प्ट होगा 300 पर मंथ। अगर वो 1,000 ऊंचाई से कम पर 1,000 मीटर की ऊंचाई से कम पर रह रहा होता, मीन्स नीचे रह रहा होता, एम्प्लॉयड होता, तो फिर उसका जो भी हिल एरिया कंपनसेटरी अलाउंसेस मिलता है वो फुली टैक्सेबल होता है। बट यहाँ पर 1,000 मीटर सी लेवल की ऊंचाई से ऊपर रह रहा है, 1,100 मीटर पर है, तो 300 आपका हिल एरिया अलाउंसेस एग्जेम्प्ट रहेगा। तो 450 मिल रहा था, 300 एग्जेम्प्ट होगा तो आपको 150 पर मंथ टैक्सेबल होगा, तो 1 ईयर का आएगा 1,800। ट्राइबल एरिया अलाउंसेस 200 पर मंथ एग्जेम्प्ट रहता है तो इसका भी आपका टैक्सेबल आएगा 1,800। एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसपीएफ स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड आपका एग्जेम्प्ट होता है। एचआरए का आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा तो 3 पॉइंट से निकलता है। फर्स्ट एचआरए रिसीव 10,000 पर मंथ हो रहा था तो 1,20,000। सेकंड पॉइंट होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का आप 10% कर लीजिए। सैलरी था आपका टोटल कितना 6 लाख, 6 लाख का 10% आपका निकलेगा 60,000, क्योंकि यहाँ पर डीएनएस अलाउंसेस और कमीशन भी ऐड होता है। बट अगर डीए जब एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट गिवन हो एंड कमीशन फिक्स परसेंटेज पर, तो डीए यहाँ पर एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है इसलिए सैलरी में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ये आपका लेस हो जाएगा तो ये आएगा 90,000। थर्ड पॉइंट होता है 40% ऑफ सैलरी, तो 6 लाख का 40% 2,40,000।
अब इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट अमाउंट होती है, सबसे छोटी अमाउंट वो होती है एग्जाम्प्ट। तो 90,000 तीनों में लीस्ट है, तो 90,000 एग्जाम्प्ट होगा। तो टैक्सेबल कितना होगा आपका, 1,20,000 रिसीव हो रहा था, जिसमें से सबसे एग्जाम्प्ट जो एग्जाम्प्ट है वो कितना है 90,000। तो टैक्सेबल कितना आएगा आपका 30,000 रुपीज। तो टैक्सेबल एचआर में आप कितना लिख लोगे 30,000, देन सभी को ऐड कर लोगे तो आपका ग्रॉस सैलरी आएगा 7,81,200। देन इसमें से डिडक्शन लेस करेंगे अंडर सेक्शन 16, तो फर्स्ट आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का। और यहाँ पर जो एम्प्लॉई है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, इसलिए अप टू 5,000 तक का उसे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का एग्जाम्पशन मिलेगा। बट यहाँ पर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस सिर्फ 3600 ही रिसीव हो रहा था, तो वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट रहेगा, उससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आपका टैक्सेबल सैलरी निकल के आएगा 7,27,600। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। Mr. Atul is a district magistrate of Agra. He is living in a furnished bungalow provided by the government free of rent. His salary is 65,000 per month. The rent of unfurnished bungalow as per government rules is rupees 1,000 per month, but its fair rental value is rupees 7,500 per month. He is provided furniture of the cost of 20,000. He is getting 500 per month as entertainment allowances and 10% DA. कैलकुलेट हिज टैक्सेबल सैलरी। ओके, तो यहाँ पर हमें इनकी टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करना है। चलिए तो देखिए, बेसिक सैलरी यहाँ पर कितनी थी 65,000 पर मंथ, तो 1 ईयर का हो जाएगा 7,80,000। डीएनएस अलाउंसेस था आपका 10% ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी, तो 7,80,000 का 10% 78,000। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कितना है आपका 6,000। एंड इसके बाद क्या गिवन है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो इसका आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो देखिए, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और उसको जब भी रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जाता है, तो उसकी जो वैल्यू है वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपको गिवन रहेगी। तो अनफर्निश्ड हाउस की एज पर गवर्नमेंट रूल्स कितनी वैल्यू 1,000 पर मंथ। तो 1,000 पर मंथ मीन्स ईयर का 12,000। फिर फर्नीचर भी अगर प्रोवाइड किया तो उसकी कॉस्ट कम 10% ऐड करते हैं, तो फर्नीचर की वैल्यू 20,000 थी, उसका 10% 2,000। तो जो रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 14,000। देन इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी निकलेगी 8,78,000। फिर इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे, और क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो इन्हें एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का भी डिडक्शन मिलेगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 एंड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन मिलता है मैक्सिमम अप टू 5,000 फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इन्हें रिसीव हो रहा था 6,000, बट डिडक्शन मैक्सिमम 5,000 तक का ही मिलता है। तो वो यहाँ पर जो बचेगा टैक्सेबल सैलरी होगी आपकी 8,23,000। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आगे के क्वेश्चन देखने के और सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।